लेकिन माइक लगा के ये नहीं कह सकते कि फलाने देवी देवता ऐसे, ठिकाने देवी देवता ऐसे। आप ये सोचो कि चलो ठीक है, आप बोल रहे हैं, किसी की भावनाएं ज्यादा बढ़ नहीं तो क्या होगा? समाज में आप कानून व्यवस्था की स्थिति निर्मित करना चाहते हैं। मैं क्या बताऊं सर, इसलिए रामराज, मैं एक संत आदमी हूँ, मैं ऐसी बातों को हम लोग नहीं बोलते। संत ये कहलाते हैं सर, जो बहुत लोग थे कोई बोले होंगे। आप देख रहे हैं एनबी न्यूज 24x7 नीलम बोध के साथ। साथियों, एफआईआर का दौर आजकल भारत देश में बहुत तेज गति से देखने को मिल रहा है और ये किस संदर्भ में मिल रहा है, इस पर बात करना बहुत जरूरी हो जाता है, क्योंकि अक्सर हम देखते हैं इस देश में बड़ी बड़ी घटनाएं हो जाती हैं। पर्टिकुलर एक विशेष वर्ग को टारगेट किया जाता है, उसको जाति के आधार पर नीचा दिखाया जाता है, छोटा दिखाया जाता है, उनकी बहन बेटियों पर बुरी नजर डाली जाती है, उनके साथ में बलात्कार तक कर दिया जाता है। और इतना ही नहीं, बहुत सारी घटनाएं तो ऐसी हैं जो साथियों सुर्खियों तक में नहीं आती, फाइलों में ही दबकर रह जाती है, लेकिन वहां पर ना तो कोई एफआईआर होती है। आए दिन हम देख रहे हैं कि खुले तौर पर हिंदू राष्ट्र की मांग उठ रही है, तमाम लोग नारे लगा रहे हैं, तमाम लोग तरह तरह की बातें कर रहे हैं, दूसरों को नीचा दिखा रहे, कोई ब्राह्मणवाद जिंदाबाद के नारे लगा रहा है, तो कोई कुछ कोई कुछ कोई कुछ। लेकिन साथियों, क्या कानून ऐसे लोगों के लिए नहीं है? क्या कानून सिर्फ उन मासूम, निर्दोष, गरीब, दबे कुचले लोगों के लिए है जो हर तरह से कहीं ना कहीं शोषण का शिकार होते हैं? और साथियों, मैं ऐसा इसलिए कह रही हूं क्योंकि भारत का संविधान इस भारत में रहने वाले प्रत्येक व्यक्ति को अपने धर्म की पूरी तरह से प्रचार प्रसार या उसको मानने की स्वतंत्रता देता है, बशर्ते हम उसमें किसी का अहित ना करें। लेकिन आज जिस तरह से आप देख रहे हैं कि जगह जगह पर हिंदू सम्मेलन हो रहे हैं, जगह जगह पर लोगों को हिंदू राष्ट्र बनाने के लिए प्रेरित किया जा रहा है, जगह जगह पर लोगों पर सनातन की बात हो रही है, और जिस सनातन से इन्हें कोई लेना देना नहीं है, जिसका एबीसीडी तक इनको पता नहीं है, उस सनातन की ये बात कर रहे हैं। क्योंकि जब से इनको पता चला है कि हिंदू एक गाली है, तब से ये अपने आप को हिंदू कम और सनातनी ज्यादा चिल्ला रहे हैं। साथियों, ये बात मैं इसलिए कर रही हूँ, आप ये वीडियो देखिए। ये वीडियो मुझे नहीं पता कहां से है, सोशल मीडिया से वीडियो मुझे मिली है, और एक बौद्ध भिक्खु एक कार्यक्रम में प्रवचन दे रहे थे, बुद्ध की देशना समझा रहे थे, 5 सील समझा रहे थे, और उस कार्यक्रम में बताया जा रहा है कि कुछ वक्ता भी थे, और ये भिक्खु बार बार मना कर रहे हैं कि मैंने नहीं कहा, मैंने ऐसा बिल्कुल भी नहीं कहा। जो किसी ने ऐसा कहा है वो किसी अन्य व्यक्ति ने कहा है, ये शब्द मेरे नहीं है। लेकिन साथियों, पुलिस कार्रवाई तुरंत इस पर एक्शन लेती है और तुरंत इस बौद्ध भिक्खु को थाने में बुला लेती है। और देखिए किस तरह से इनके साथ में बातचीत। बोलो, क्या बोले थे वहाँ? मैं केवल भगवान बुद्ध के प्रवचनों को बोल रहा था, जो भी पंचशील के सिद्धांत को पालन करना चाहिए और संपूर्ण मानव कल्याण के लिए होना चाहिए, उस वाणी को बोला हूँ सर। क्या बोले मुझे भी सुनाओ, बुद्ध ने ऐसा क्या बोला है? मैं नहीं पढ़ा ऐसी चीज। उसने कहा है कि पहले हिंसा नहीं करना चाहिए, चोरी नहीं करना चाहिए, व्यभिचार नहीं करना चाहिए, झूठ नहीं बोलना चाहिए, नशाखोरी नहीं करना चाहिए, और जुआ नहीं खेलना चाहिए। ये बातें मैंने बोला। तो सर, अगर इन बातों से ये इतना ही बोले हैं, आप बताइए। इनका ये कहना था कि मंदिर गाना बंद करो, शिवलिंग पत्थर है, माता काली है, लिपस्टिक लाली लगा के नाचती है, ये शब्द थे। वहाँ की महिलाओं ने सुने हैं पूरा मोहल्ले में। कितने सालों के हो सर? मैं 70 महिलाओं के लिए विचार रखते हो? सर, मैं 70 साल अगर महिलाएं लाली लिपस्टिक लगा के श्रृंगार करके निकलती हैं तो तुम उसका ठेकेदार हो? सर, मैं ये बिल्कुल बात नहीं बोला। समाज में क्या जहर बोलोगे? कोई बोला हो दूसरा साहब तो मैं नहीं बताऊँ। यशवर्धन कौन है? इनको बैठाइए, यहाँ बैठ जाइए। यशवर्धन कौन है? यशवर्धन मैं इनने कहा संत हैं, तो संत की वाणी में नहीं होता कि फला बड़ा और नीचा छोटा। ऐसी कोई बात मेरे जवान से नहीं निकली। ये पता है? देखिए, भगवान बुद्ध भी कौन है पता है? अब देखिए, भगवान बुद्ध है तो नहीं, तो भगवान बुद्ध का अपने घर के पास माँ बाप के, अपने माँ बाप के वे संतान है। बोलिए अपने कर्मों के आधार पर अपना भगवान बुद्ध कौन है? स्टेटमेंट दे दीजिए कि मैं वहाँ भी किसको ठेस लगा हो तो मैं क्षमा चाहता हूँ। हम इस सामाजिक तरह का प्रवचन बंद कर देना जिसमें किसी भी धर्म की देवी देवताओं का अपमान होता हो। जी करना हो तो बंद कमरे में करना। जी पूरा मोहल्ला मेरे पास इकट्ठा होकर आया था। मैं चाहता तो आपको धार्मिक भावनाएं आहत करने में गिरफ्तार करके भेज देता, लेकिन अच्छी चीज है कि समाज के कई लोगों ने इकट्ठा होकर के कहा कि साहब गलती अगर हो गई तो एक बार
दोनों पक्षों को बैठने का मौका मिलना चाहिए, इसीलिए आप यहाँ बैठे हैं। बंद कमरे में सर मैं यही कहता हूँ, देखिए मैं भी एक सामाजिक प्राणी हूँ, मैं किसी की भावनाओं को नहीं बदलना चाहता हूँ। यदि छोटी बड़ी त्रुटियां हो गई हो, अरे छोटी नहीं हुई है, बड़ी बड़ी त्रुटियां हुई है, त्रुटियां हुई है। देखो भाई वीडियो है, साहब भी देख लिया, हम भी देखें। जय भीम क्या है? नहीं गाने कौन से चल रहे थे, थोड़ा उस बात में। गाना तो गा ही नहीं है, गाना तो गा ही नहीं। रामायण टाइप का पाठ चल रहा था, मंदिर मजा न देगा, पत्थर मजा न कोई बच्ची लड़का गा दिया होगा, नहीं ये गाना नहीं गाते, लड़की बच्ची कोई गा दिया होगा, कोई लड़की बच्ची। फिर मेरी आवाज देख लीजिए, वीडियो हाँ, कोई लड़की बच्ची गा दिया होगा, वो बच्चे लोग भी कल आपसे भी तो बात किए हैं, तो आपको तो सारी चीजें होगा। देखे है ना, वीडियो देखे हैं। देखे होंगे तो क्या ये गाने को आपने देखा गाते? मैं आपको बताऊं, ये हमारे पारिवारिक वो उसमें है, ठीक है ना, इसलिए आप बात है कि वो कम से कम यहाँ करके अपना पक्ष रख रहे हैं, ठीक है ना। इस तरह का कृत्य कानूनी रूप से दंडनीय है, ध्यान रखिएगा। कोई जरूरत नहीं है आपको, अगर कोई किसी चीज का, आप अपने धर्म का प्रचार करने के लिए स्वतंत्र हैं, लेकिन माइक लगा के ये नहीं कह सकते कि फलाने देवी देवता ऐसे, ठिकाने देवी देवता ऐसे। आप ये सोचो कि चलो ठीक है, आप बोल रहे हैं, किसी की भावनाएं ज्यादा बढ़ नहीं तो क्या होगा। समाज में आप कानून व्यवस्था की स्थिति निर्मित करना चाहते हैं। मैं क्या बताऊं सर, इसलिए कि रामराज, मैं एक संत आदमी हूँ, मैं ऐसी बातों को हम लोग नहीं बोलते। संत ये कहलाते हैं सर, जो बहुत लोग थे, कोई बोले होंगे तो मैं क्या करूँ। भगवान बुद्ध, भगवान कौन जिनके घर में हो रहा था ये कार्यक्रम, भगवान बुद्ध की कौन से संत हैं आप? कौन से संत हैं आप? भगवान बुद्ध को सही इनका पूरा स्टेटमेंट लिखिएगा, ठीक है। और कहाँ हो साथी, जिसका कार्यक्रम था, तुम ही थे ना। आज मैं गया था तो महिलाओं को आगे कर रहा था, नहीं वो बहुएं थी तो उनको बहुएं नहीं थी, वीडियो बनवाया, बहन नहीं थी हमारी, इनकी बुआ सुनो, कई लोग थे। जब मैं गया तो ये महिलाओं को आगे कर रहा था। मैंने इसको कहा कि मैं तो तुमसे बात करने आया हूँ, अब तुम ढाल लेके आ रहे हो। अरे नहीं, समाज में पहले द्वेष फैलाओगे और फिर मेरे सामने महिलाओं हम आप को। लोगों के बीच में काम करते हैं, आप लोगों के समाज से जुड़ा हुआ तो व्यक्ति। आप क्या इस कृत्य को अच्छा मानते हैं? हम इसलिए आपसे भी रिक्वेस्ट किया हूँ, आपसे 3 बार माफी मांग चुका हूँ। ठीक है, इस बार व्यवहार वातावरण को बना के रखना चाहता हूँ, सामाजिक देश नहीं फैलाना चाहता हूँ। और कहीं इसका मेरे ऊपर भी प्रभाव पड़ेगा, जैसे कहिए, ये है क्योंकि मैं आपके परिवार में रहता हूँ। सभी तो परिवेश है कि सबका सम्मान हो, सभी धर्मों का आदर हो। हमारे क्षेत्र में आप ये मत करना, ध्यान रखना। एक बार मैं बैठा हूँ, दोबारा मैं बैठूंगा नहीं, ठीक है ना। मैं कागज में कार्रवाई करूंगा, वैधानिक कार्रवाई करूंगा। जी सर, कोई भी अगर त्रुटि हुई हो तो माफ करें, और माफी चाहता हूँ, और ऐसी कोई गलतियां नहीं करी भाई, अगर कोई भूल सुधार अच्छा, करिए। एक चीज ये बताइए मुझे, आप बुद्ध जी को मानते हैं? जी जी हमारे घर में बुद्ध जी की प्रतिमा रखी है, जी मैं बुद्ध जी का योग और ध्यान करता हूँ, जी जी समझ गए। उनसे बड़ा योगी ध्यानी नहीं है, लेकिन उनकी वाणी ये नहीं थी कि तुम ये करो, तुम वो करो, समाज का ये समाज का वो। क्या सीखे हो फिर? वो तो मूर्ति पूजा के विरोधी है, लेकिन इसके विरोधी थोड़ी है कि भगवान को न मानो, हिंदू देवी देवताओं को बोलोगे। ये कहाँ से सीखा आपने? सर, बहुत से लोगों ने, बहुत लोग थे सर, कोई बात बोले कोई होंगे तो हम उनको क्या कहें नहीं थे, इतना तुम न बताओ यार, तकरीर तुम्ही ने किया है सर। तो फिर कौन? अच्छा, इधर क्या शाकिर, कौन ने किया है तुम बताओ? तो लड़के और भी कोई थे क्या? और कोई बच्ची अच्छी गा दिया हो, गाने की बात नहीं कर रही, बात हो रही है कि ऐसा वैसा उठा के फेंक देना चाहिए। किसी की धार्मिक भावनाएं याद करने का अधिकार आपको नहीं दिया है कानून ने। आप ये समझ रहे हैं इस चीज को? सर, मैं सब कुछ मंजूर कर लेता हूँ, आपकी बातों को मैं पूरा मंजूर कर लेता हूँ। तो साथियों, आपने ये इतना बड़ा वीडियो देखा और वीडियो देखकर आप खुद बताइएगा, क्योंकि इस वीडियो को मैंने भी देखा, मेरे जहन में भी कई तरह के सवाल उठे। क्योंकि आज अगर मैं बौद्ध लोगों की बात करूं या भिक्खुओं की ही बात करूं, शायद बहुत सारे लोगों को मेरी बात बुरी लग जाए, क्योंकि बौद्ध भिक्खुओं का काम होता है साथियों धम्म देशना देना, मानव कल्याण के लिए। उसमें कोई धर्म, क्षेत्र, भाषा, जाति विशेष नहीं होता, बल्कि वो मानव का कल्याण चाहता है, चाहे फिर उसमें कोई भी हो। लेकिन आजकल के कुछ तथाकथित भिक्खु भी मैं देख रही हूँ, जाति को लेकर, आरक्षण को लेकर
और भी तरह तरह की बातें करते नजर आते हैं कि आप इस देवी देवता को मत मानो, ये मत करो, वो मत करो। महिलाओं को भी तरह तरह के भाषण देते नजर आते हैं कि आप ये पहनिए, ये करिए, वो मत करिए। एक उपासक करता है, यानी कि एक साधारण व्यक्ति अगर ये चर्चा करता है तो समझ में आता है, लेकिन एक बौद्ध भिक्खु होकर आप महिलाओं के लिए या किसी अन्य धर्म को टारगेट करते हुए या जाति को टारगेट करते हुए, आरक्षण को टारगेट करते हुए अपनी बात रखते हैं, तो मुझे लगता है ये जो भगवान बुद्ध का विनय है, जो नियम बने हैं भिक्खुओं के लिए, आप खुले तौर पर उसकी अवहेलना कर रहे हैं। लेकिन साथियों, दूसरी तरफ अगर मैं देखूं, क्योंकि मैं इस चीज को सही नहीं ठहरा रही हूं अगर बौद्ध भिक्खु इस तरह से करता है। बौद्ध भिक्खु का काम है धम्म देशना देना, मानव कल्याण के लिए काम करना और उस कार्य पर चलते हुए निब्बान की तरफ बढ़ना, यानी कि जो उसका मुक्ति का मार्ग है उसकी तरफ बढ़ना। लेकिन मैंने पहले ही कहा कि आजकल के बौद्ध भिक्खु ऐसा नहीं कर रहे। मैं सबके लिए नहीं बोल रही हूं, लेकिन साथियों ऐसे बौद्ध भिक्खु पर कार्रवाई हो जाती है। लेकिन साथियों यहाँ पर एक सवाल और उठता है, जो मैंने शुरुआत में ही कहा था कि आज देश में तरह तरह के नारे लग रहे हैं, तरह तरह से लोग जबरदस्ती लोगों को, कोई दाढ़ी पकड़कर, कोई मूंछ खींचकर, कोई किसी की टोपी उतारकर जय श्री राम बोल रहा है, तो वहां पर ना तो पुलिस प्रशासन इतनी सक्रियता दिखाता है और ना ही इतनी जल्दी एफआईआर होती है। और अभी पिछले दिनों भी आपने कई ऐसे प्रकरण देखे जब बड़े बड़े साधु संत किस तरह की स्टेटमेंट दे रहे थे। कुछ लोग तो संविधान को मानने तक के लिए मना कर रहे थे, कुछ लोग आरक्षण का खुले तौर पर विरोध कर रहे थे, कुछ लोग हिंदू राष्ट्र की मांग कर रहे थे, कुछ लोग जल समाधि लेने की बात कर रहे थे और कुछ लोग तो साथियों ये कह रहे थे कि अगर कोई महिला मांग नहीं भरती तो समझो वो खुला प्लॉट है, यानी कि मतलब वो उस प्लॉट की तरह है जिसकी रजिस्ट्री नहीं हुई है और उस पर कोई भी कब्जा कर सकता है। और कुछ ने तो ये भी कहा कि जो महिलाएं साजो श्रृंगार करती हैं वो दूसरे पुरुषों को रिझाने के लिए करती हैं। किसी ने यहां तक कह डाला कि जो लड़कियां 25 साल तक विवाह नहीं करती, मतलब वो कई जगह मुंह मारकर आई होती हैं, लेकिन इनके खिलाफ किसी भी तरह की कोई कार्रवाई नहीं होती है। तो साथियों आप खुद आकलन कीजिए। मैंने दोनों संदर्भ आपके सामने रखे हैं, एक तरफ जबरदस्ती भारत में क्या हो रहा है और एक तरफ जिस तरह से जो बौद्ध भिक्खु है जो काम कर रहे हैं, जिस तरह से कर रहे हैं, आप इन दोनों चीजों को किस तरह से देखते हैं। और ये भी पूछना चाहूंगी कि जो धम्म की गरिमा है, क्या धम्म की गरिमा के अनुसार इस तरह से बौद्ध भिक्खु को थाने में बुलाना, उसको बिठाना और इस तरह से उसे बातचीत करना क्या उचित है?